welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या सलमान खान बिग बॉस हाउस में गॉड वुमन राधे माँ को करने वाले हैं वेलकम? क्या हुआ जब करीना कपूर खान ने रिवील किया कि सैफ अली खान आदि पुरुष में प्ले करेंगे लंकेश का रोल? लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की लीगल टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर लगे एलिगेशंस पर तोड़ी चुप्पी. रिया के लॉयर ने रिया पर लगे सभी एलिगेशंस को बताया गलत. क्या सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 14 में गॉड वुमन राधे माँ करने वाली हैं पार्टिसिपेट? क्या बिग बॉस हाउस में सलमान खान बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ ही राधे माँ का भी करेंगे स्वागत? जहां सुपरस्टार सलमान खान ने रियलिटी शो बिग बॉस के अपकमिंग सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं सोर्सेस की माने तो इस बार बिग बॉस हाउस में गॉड वुमन राधे माँ की हो सकती है एंट्री. कहा जा रहा है कि गॉड वुमन राधे माँ, जिन्हें लंबे समय से शो के लिए अप्रोच किया जा रहा था, फाइनली इस शो में आने के लिए तैयार हो गई हैं. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, राधे माँ, who calls herself an avatar of the goddess, has apparently locked for the 14th season. The self-proclaimed god woman Radhe Ma has been approached by makers in the earlier season as well. But it seems like this time she's quite keen and even makers are wanting to bring her on board. Well, राधे माँ से भले ही देश में ज्यादातर लोग नहीं मिले होंगे, लेकिन राधे माँ और उनसे जुड़े इंसिडेंट्स से लगभग हर कोई वाकिफ है. आपको याद ही होगा कैसे एक जर्नलिस्ट को ट्रैश करते हुए राधे माँ ने कहा था, तू ज्यादा टै ना कर. जहाँ राधे माँ के नाम के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं, वहीं she also always says she is pure and pious and innocent of all the charges. वैसे इससे पहले सलमान खान के शो में स्वामी ओम की भी एंट्री हुई थी, जिनके एंटिक्स ने सलमान खान के शो की रेटिंग को नई हाइट्स पर पहुंचा दिया था. And our show's tagline says, अब सीन पलटेगा. लगता है वाकई शो में इस बार कई नए बदलाव होने वाले हैं. वैसे सलमान खान के शो से जुड़ी बाकी डेवलपमेंट्स की बात करें तो एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सलमान खान ने बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन की डील ₹450 करोड़ में साइन की है. The source said, while the 3-month stint works out to ₹480 crore, the makers and he agreed to seal the deal at ₹450 crore. The amount is inclusive of his fees for promos and virtual press conferences. The producers at Endemol are willing to pay the remuneration as they know Salman is the primary reason for the show's high TRPs. फिलहाल शो के मेकर्स पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से ले रहे हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस और अब फैंस को बेसब्री से इस शो का इंतजार है. करीना कपूर खान ने रिवील किया कि हबी सैफ अली खान प्रभास के ऑपोजिट फिल्म आदि पुरुष में बनेंगे लंकेश. लेकिन क्या फैंस हैं इस बिग अनाउंसमेंट से नाखुश? क्या सैफ अली खान को प्रभास के ऑपोजिट साइन करके मेकर्स ने लिया है राइट डिसीजन? लास्ट मंथ अनाउंस हुई तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की 22nd फिल्म आदि पुरुष का फर्स्ट लुक रिवील किया गया था और फिल्म की टैगलाइन सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल को देखकर ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई थी कि ये फिल्म रामायण से इंस्पायर्ड है और अगर फिल्म में प्रभास लॉर्ड राम का रोल प्ले करेंगे तो उनके ऑपोजिट रावण का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? पर अब फाइनली इस राज से पर्दा उठ गया है. तानाजी द अनसंग वॉरियर में सैफ अली खान को डायरेक्ट करने के बाद ओम राउत ने आदि पुरुष में भी सैफ अली खान को रावण के रोल में कास्ट किया है.
पर जैसे ही करीना कपूर खान ने इस न्यूज को सोशल मीडिया पर शेयर किया, उन्हें मिले कई कमेंट्स। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर को भी कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सैफ अली खान को रावण के रोल में कास्ट करने के डिसीजन पर शेयर किए अपने व्यूज एंड क्लियरली दे आर नॉट सो प्लीज्ड विद इट। हालांकि कुछ फैंस सैफ अली खान को ओमकारा और तानाजी द अनसंग वॉरियर के बाद एक बार फिर रावण के ग्रे शेड कैरेक्टर में देखने के लिए एक्साइटेड हैं। वहीं प्रभास ने भी सैफ अली खान को फिल्म में वेलकम करते हुए एक पोस्ट शेयर किया। एपिक 3D एक्शन ड्रामा आदि पुरुष की शूटिंग 2021 में शुरू हो सकती है और मेकर्स इस फिल्म को 2022 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए प्रभास एक बार फिर अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करेंगे। लेट्स सी कि आदि पुरुष के साथ वो बाहुबली जैसी फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने क्लियर शब्दों में कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग हर जगह ये झूठ फैला रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इस केस को ट्विस्ट दिया है, वो सरासर गलत है। कुछ कैंपेन, कुछ चैनल्स में एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं मीडिया में हाल ही में कुछ व्हाट्सएप चैट्स आई थीं और ये क्लेम किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर को सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल इलनेस के बारे में पता था, जिस पर विकास सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स के साइड को रखा है और साथ ही बताया कि रिया के सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आने से पहले तक सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल ठीक थे। परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ।
कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयाँ लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फ़ोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। यही नहीं, विकास सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से जो रिटन पेपर साइन करवाया था वो मराठी में था, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को ये नहीं पता था कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide. These statements were recorded by the Mumbai police in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement on a statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने उन सभी फिल्म मेकर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स को भी वार्निंग दे दी है जो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर फिल्म, टीवी शो या फिर कुछ और प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। आज के बाद अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई इस एफर्ट में आगे बढ़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। और परिवार ने यह निर्णय लिया है कि अगर ऐसा इस आज के बताने के बाद भी अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और परिवार इसको होने नहीं देगा। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की लीगल टीम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के व्यूज को रिप्रेजेंट किया है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर लग रहे एलिगेशन पर भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अब देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कब तक इस केस में अपनी फाइनल रिपोर्ट्स सबमिट करती हैं। I will not comment on anything which is part of the investigation. So if anybody wants to ask any question about the investigation, please refrain yourself. I will not be answering anything. But after the registration of the FIR, family has doubt that it could be as well. But we are leaving it to the investigation. We hope that the CBI will get to the bottom of this. In spite of the delay, we are quite hopeful that CBI will be able to find the truth, and the family is waiting expectantly to get justice in this matter. Sushant used to consume in what manner, in what form, and in what quantity, the police, CBI and NCB will investigate. The position of the body was changed. The family is responsible for that purpose. सुशांत के पूज्य पिताजी ने के सिंह साहब अपने कंप्लेंट में उन्होंने बताया है कि prior to 2019 or till 2019 they did not know anything about Sushant's so-called depression. रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मान शिंदे ने in an exclusive conversation with Zoom रिया पर लग रहे एलिगेशन और उनकी फैमिली की साइड को रखा है। रिएक्शन नंबर 1, रिया के लॉयर ने बैन सब्सटेंस को लेकर लग रहे एलिगेशन पर रिया को पूरी तरह से डिफेंड किया है। See, like I told you, a lot of the speculations are happening. It is a known fact. Even the servant of Sushant had made a statement that Sushant used to consume
in what manner, in what form, and in what quantity the police, CBI, and NCB will investigate. As luck would have it, the statements of those 4 to 5 witnesses who were there in the house when the suicide took place, they have been recorded, and in their statements, they made a positive statement that Sushant used to consume at home. He used to ask them to procure it, and it is only during the pandemic that the messages have gone from the mobile of Riya. Her explanation is that she has not consumed any in her lifetime. She has not touched. She is ready for the medical test, and that Sushant asked her, sitting next to her, type those messages and procure these for him, which are for consumption. Mind you, it is for consumption of Sushant. रिएक्शन नंबर 2। सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद उनकी बॉडी की पोजीशन पर कई सवाल खड़े हो रहे थे और इस पर सतीश मान शिंदे ने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर सवाल खड़ा किया है। One thing is apparent, that the very fact that took place, the 4 people in the house have seen it. The body was brought down on the bed at the instance of the sister and the brother-in-law, who is an IPS officer, tells us that those servants who brought the body down, did they make a mistake in trying to see that he was still alive? They did it only to see that if he was still alive, they could allow him to breathe properly. On the instructions of O.P. Singh, that gentleman will be interrogated someday as to why he asked the people in the house to bring the body down on the bed. He is supposed to give instructions. That's what has appeared in the media and so far. So, if at all the position of the body was changed, the family is responsible for that purpose. रिएक्शन नंबर 3। रिया के लॉयर का साफ कहना है कि फैमिली न्यू अबाउट सुशांत सिंह राजपूत's mental health and now they are saying they don't. सुशांत के पूज्य पिताजी ने के सिंह साहब अपने कंप्लेंट में उन्होंने बताया है कि prior to 2019 or till 2019 they did not know anything about Sushant's so-called depression, and he was not suffering from any depression before that. Now it has come to light that Priyanka knew about it. She was sending a message in connection with, medical medicines. And the 4 statements have been now revealed of 3 sisters and the brother-in-law, along with the father, reveal that this boy was in consultation with a psychiatrist. He had gone and met a psychiatrist in 2013 at Andheri. If this was to their knowledge, why are they making a statement which the Supreme Court had a look at and relied upon at the time of passing the order of transfer of the case to CBI? Is it not wrong on their part? इसके अलावा सतीश मान शिंदे ने ये भी रिवील किया है कि रिया और वो शुरुआत में चुप क्यों थे और उनके मुताबिक रिया इनोसेंट है। See, all this time we were all keeping quiet. ये जो हमारे वकील भाई लोग हैं और सुशांत के फैमिली वाले हैं, हमने समझा था कि इन्वेस्टिगेशन जब सीबीआई को ट्रांसफर होगी, they will keep quiet and allow the investigations to go on the way it was being carried out by the CBI. But every now and then कुछ न कुछ उनका स्टेटमेंट आ ही रहा है। कभी बोलते हैं गैंगल, कभी बोलते हैं ईडी, कभी बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। इतना इनका रोज टीवी पे और मीडिया में या न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ होता ही रहता है। इसीलिए रिया तो थक गई थी। One fact is clear that we are not wrong side of the law. We have taken our precautions the way they should be taken, and we will protect her rights till the end. Coming up on the show, सुशांत सिंह राजपूत केस में हुए कुछ नए रेवलेशंस।
सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी है और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सीबीआई ने सुशांत की साइकियाट्रिस्ट सुजैन वॉकर को बुलाया है अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ सुजैन वॉकर can actually be a key player in the investigation, as she had earlier revealed that Sushant was indeed suffering from a mental illness. He was suffering from bipolar disorder. In fact, she had also said that Riya Chakraborty was his strongest support. Now, this was completely opposite of what Sushant's family was accusing Riya of. So, her statement in the CBI investigation can actually be very crucial. On the other hand, the angle in the case keeps getting more and more complicated. Sushant's manager Shruti Modi's lawyer had made some revelations about Sushant purchasing from, और उन्होंने अभी ये भी कहा है कि जब श्रुति मोदी को उनके कंजम्पशन के बारे में पता चला था, she had told Sushant that she might not want to continue association with him, but Sushant insisted her on staying. Sushant Singh Rajput's family lawyer Vikas Singh has spoken in a press conference about the missing key of Sushant's room. He has said that if the key of Sushant Singh Rajput's room is actually missing, then it is very serious, as someone could have accessed his room. Room in which he died, it could have been accessed by somebody, and the room could have been locked again. So this is a very serious issue, but I will not comment on the veracity of this because I don't know whether this has come or not come. Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti continues to garner support on social media for her late brother. In her recent post, she has announced yet another campaign called Flag for SSR, which will be held on 14 September. In her post, she says, "A global wave has begun. Justice will prevail. All I need is your support." CBI continues its investigation. Today, Sushant's house help Neeraj and Keshav were being called for another round for investigation. On the other hand, it is also being said that Riya's brother Shovik will be called for another round of questioning by the ED, and he will also be questioned by the NCB in the alleged gang.